हेलो एवरीवन। हाल ही में नीट पेपर लीक हुआ है। काफ़ी आउटरीच हो रहा है सड़क पे, इंटरनेट पे, पार्लियामेंट में। फ़िलहाल ये न्यूज़ जो है, ये डिसीजन जो है सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट ये एक्सेप्ट कर चुकी है कि पेपर लीक तो हुआ है, तो अब उन पे है कि ये पेपर लीक कैंसिल होगा या नहीं होगा। Now, what I want to say is look at some data. According to NMC, the National Medical Commission in India, total number of colleges in India is 704 and total seats is 1,09,170, जिसमें कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ है और प्राइवेट कॉलेजेस हैं। आप जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ को एक कैटेगरी में रखो, उसके उसके पीछे रीज़न है। और डीम्ड यूनिवर्सिटी और प्राइवेट कॉलेजेस को आप एक कैटेगरी में रखो। सबसे पहले ये देखते हैं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में जो है सात सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया में टोटल। गवर्नमेंट कॉलेजेस जो हैं 382 हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ जो हैं 51 हैं और प्राइवेट कॉलेजेस जो हैं 264 हैं। जिसमें कि आप ये देखोगे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और गवर्नमेंट कॉलेजेस मिला के टोटल जो है ये 1,09,170 सीट्स में सेंट्रल यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट कॉलेजेस को मिला के दोनों को एक कैटेगरी में रखे थे। तो ये दोनों का सीट मिला के लगभग जो है, मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में अप्रोक्स 1000 सीट्स हैं, 1000 मेडिकल सीट्स हैं। गवर्नमेंट कॉलेजेस में अप्रोक्स 55 के सीट्स हैं, मतलब 55,000 सीट्स हैं। और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ और प्राइवेट कॉलेजेस को एक कैटेगरी में रखे थे। तो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में अप्रोक्स 10,000 सीट्स हैं और प्राइवेट कॉलेजेस में अप्रोक्स 42,000 सीट्स हैं। आप ये देखो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और गवर्नमेंट कॉलेजेस जो हैं, ये दोनों मिला के अप्रोक्स कितना सीट हुआ, 56,000 अप्रोक्स। एंड डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ एंड प्राइवेट कॉलेजेस ये दोनों मिला के कितना सीट्स हुआ टोटल, अप्रोक्स 48,000। ओके। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का एवरेज फीस जो है 4 लाख इन 5 ईयर है। गवर्नमेंट कॉलेजेस का एवरेज फीस जो है 6 लाख इन 5 ईयर है। डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ का एवरेज फीस जो है 1.2 करोड़ इन 5 ईयर है। एंड प्राइवेट कॉलेजेस का जो एवरेज फीस है 80 लाख पर ईयर है, मतलब 5 ईयर में है। तो आप देख रहे हो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ का जो फीस है वो कितना कम है, मतलब इसके कंपैरिजन में। और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ और प्राइवेट कॉलेजेस का जो फीस है ये कितना अधिक है इसके मतलब आप कंपेयर करो। दो कैटेगरी में रखे थे, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और गवर्नमेंट कॉलेज को एक कैटेगरी में रखे थे और डीम्ड यूनिवर्सिटी और प्राइवेट कॉलेजेस को एक कैटेगरी में रखे थे। तो आप देख रहे हो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और गवर्नमेंट कॉलेजेस जो हैं इनका फ़ीस कितना कम है, जो कि सही है। और ये डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ और प्राइवेट कॉलेजेस जो हैं इसका फ़ीस कितना ज़्यादा है, जो कि ऑब्वियसली गलत है। आप देखो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो है, आपको अगर इसमें एडमिशन लेना है, एमबीबी परस्यू करने के लिए अगर इसमें आपको एडमिशन लेना है तो इसमें एटलीस्ट आपको 600 प्लस नंबर चाहिए आउट ऑफ 720 इन नीट। ओके। और अगर आप ये इसमें देखो प्राइवेट कॉलेजेस और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में इस पे जो है, मतलब 100 नंबर, 100, 120, 100, 130, 140, इसी रेंज में इतना नंबर भी आपका अगर आपका आ रहा है आउट ऑफ 720 तो एडमिशन हो जाता है। तो आप ये बताओ। और ये देखो कि डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ और प्राइवेट कॉलेजेस में जो है सीट जो है लगभग 48,000 हैं और गवर्नमेंट कॉलेजेस और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में सीट जो है लगभग, मतलब इसके हाफ है। मतलब अगर 1 लाख सीट है, 1 लाख प्लस अगर सीट है तो हाफ सीट इस दो यूनिवर्सिटी कैटेगरी में है और हाफ सीट जो है वो दोनों यूनिवर्सिटी कैटेगरी में है। तो आप ये देखो कि ये दोनों जो यूनिवर्सिटीज है, डीम्ड यूनिवर्सिटीज और प्राइवेट कॉलेजेस, इसका फीस इतना ज़्यादा होने के ज़्यादा जो है, इसमें नॉर्मल फैमिली का बच्चा अफोर्ड नहीं कर पाएगा। मतलब और आप इधर देखो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और गवर्नमेंट कॉलेजेस जो हैं इनका जो कट ऑफ है, नीट 2014 का जो कट ऑफ है ये बहुत हाई है। और आप ये देखो कि मतलब कोई बच्चा अगर 500 और 600 के बीच में या 620 या 630 के बीच में भी अगर नंबर ला रहा है आउट ऑफ 720 तो उसको बेयरली कोई कॉलेज में सीट मिल रहा है। तो आप इससे आप ये समझ सकते हो कि आप ये देख सकते हो कि नीट जो है ये किसी मेरिट बेस्ड पे नहीं हो रहा है। आप क्योंकि जो 48, मतलब आधा सीट, जो 1 लाख में जो आधा सीट है वो रिजर्व है किसके लिए, जिसके पास पैसा है। जिसके पास पैसा है वो इजीली जा सकता है और जो इतना नंबर लाने के बाद भी उसको कोई सीट नहीं मिल रहा है। तो एंड में इतना ही कहना चाहेंगे कि नीट इज़ नॉट अबाउट मेरिटोक्रेसी बट अ रिजर्वेशन फॉर द रिच। थैंक यू।